जय हिंद मेरे प्रिय छात्रों। विद्या परम दैवतम VSR गुरुजी एजुकेशनल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम गोवा जैसे मैंने देखा इसका स्वाध्याय देखने वाले। तो पहला प्रश्न है छात्रों, एक उत्तर लिखिए। एक, लेखक का ध्यान आपने और खींचने वाला टैक्सी का हॉर्न। दो, लेखक के सफर का साधन रेल। तीन, लेखक इस स्टेशन पहुंचे मडगांव। चौथा है छात्रों, सड़क ऐसी थी पतली सी, मतलब जब गोवा पहुंचे तो उसका वर्णन क्या है छात्र। दूसरा प्रश्न है छात्रों, आकृति पूर्ण कीजिए। मार्च 2020 में यह SSC बोर्ड एग्जाम में आया था। गोवा राज्य की विशेषता। एक, दो भाग, उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा। दूसरा है राजधानी पणजी। तीसरा है नदी, मांडवी नदी। यानी कि गोवा राज्य की विशेषता इस प्रकार से तीन इसमें बताई गई है छात्रों। तीसरा प्रश्न है विलोम शब्द। एक, अनौपचारिक, औपचारिक। दो, छा और धो। चौथा प्रश्न है छात्रों, अंग्रेजी शब्द जिसमें एक रिसोर्ट और दूसरा है स्यूट। ये दोनों अलग और थोड़े जाने पहचाने शब्द नहीं है छात्रों, तो इसे ध्यान में रखिए। अंग्रेजी शब्द ये रिसोर्ट और स्यूट, जो ये परीक्षा के तौर पर इसे कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। अनौपचारिक शब्द, औपचारिक शब्द, छाव, धूप, रिसोर्ट, शूट, ये नए शब्द है छात्रों। जोड़ियां मिलाइए। एक, मनोरम दृश्य, युवा मस्ती, हिट फिल्में, स्थानीय बाजार। 1 2 3 4, मनोरम, युवा, हिट, स्थानीय। इसका जो जोड़ियां लगाई गई छात्रों, दृश्य, मस्ती, फिल्में और बाजार, इन शब्दों के साथ जो उत्तर के तौर पर यहाँ पे हमने इसे जोड़ियों के साथ लिया गया है। छठा प्रश्न है छात्रों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर लिखिए। एक, नीले पानी वाला अंजुना बीच। दो, रेतीला बेनालियम बीच। तीन, सबसे लंबा कलिंगुड़ बीच। और चौथा है छात्रों, मछुआरों की पहली पसंद बेनालियम बीच। यानी कि इसमें जो गोवा के जो महत्वपूर्ण तीन बीच है छात्रों, अंजुना, बेनालियम और कलिंगुड़, उसकी विशेषता यहाँ पे बताने की कोशिश इस प्रश्न के जरिए, इस प्रश्न के माध्यम से इसे दी गई है। सातवां प्रश्न है छात्रों, विशेषता लिखिए। ये मार्च 2023 में आया था। एक, अंजुना बीच नीले पानी वाला पथरीला। दो, बेनालियम बीच रेतीला उथला। तीन, कलिंगुड़ बीच 3 से 4 किमी तक फैला हुआ है। 4, अंजुना बीच मछुआरों की पहली पसंद है। छात्रों, हमने छठे और सातवें प्रश्न में लगभग मिलते जुलते दो प्रश्न लिए, क्योंकि दो प्रकार से इस प्रश्नों को परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न छात्रों 8 नंबर का, प्रत्यय से मूल शब्द अलग करके लिखिए। जो कि 4 प्रत्ययुक्त शब्द लिए हैं छात्रों। 1, पथरीला। 2, पहाड़ी। 3, स्थानीय। 4 है व्यावसायिक। इनके मूल शब्द देखते हैं छात्रों। पथरीला का मूल शब्द है पत्थर, पहाड़ी का मूल शब्द है पहाड़, स्थानीय का मूल शब्द है स्थान, व्यावसायिक का मूल शब्द है व्यवसाय। इससे जुड़े प्रत्यय भी देखते हैं छात्रों, जैसे पथरीला से ईला प्रत्यय लगाया है, पहाड़ी से ई प्रत्यय लगाया है, स्थानीय से ईय प्रत्यय लगाया है, व्यावसायिक से इक प्रत्यय लगाया गया है। तो ध्यान में रखिए छात्रों, ये प्रत्ययुक्त शब्द भी कई बार पूछे गए। अगला प्रश्न है 9, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। यात्रा के दौरान लेखक की दिनचर्या थी। 1, सुबह जल्दी उठना। 2, फटाफट नाश्ता करना। 3, दिन भर घूमकर रिसोर्ट में लौटना। 4, थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। यानी कि छात्रों, जब लेखक गोवा अपने परिवार के साथ गए थे तो उस समय उनकी सुबह से शाम तक की कैसी दिनचर्या थी, उसका वर्णन इस प्रवाह तालिका के माध्यम से किया गया है। तो प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कई बार इसे परीक्षा में SSC बोर्ड एग्जाम में क्या किया गया छात्रों, पूछा गया। तो इसे भी ध्यान में रखिए। 10 नंबर का प्रश्न है छात्रों, सोचिए और लिखिए। यानी कि एक प्रश्न शब्द दिया गया है दृश्य, इसका विलोम, प्रत्ययुक्त, समानार्थी और उपसर्ग युक्त 4 शब्द हमको तैयार करने हैं। जैसे दृश्य का विलोम होगा अदृश्य, दृश्य का प्रत्ययुक्त शब्द होगा दृश्यावली, दृश्य का समानार्थी शब्द होगा नजारा और दृश्य का उपसर्ग युक्त शब्द होगा परिदृश्य, क्योंकि परि यह उसे उपसर्ग लगाया गया है और प्रत्ययुक्त उसके साथ लिया गया है अवली। ध्यान में रखिए छात्रों, ये 10 प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे।